नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो कि आपके पेपर में जो जीवन परिचय है वो आपके पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर आपके पेपर में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय आता है तो उनका जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूल नाम, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं उनका मूल नाम सुभद्रा कुमारी चौहान ही है। जैसे कुछ लोगों के मूल नाम अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम रमेश है तो लोग उन्हें मूल नाम से रामू बुलाते, क्या बुलाते हैं? रामू बुलाते हैं। लेकिन जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनका मूल नाम सुभद्रा कुमारी चौहान ही है। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निर्धन 15 फरवरी 1948 ईस्वी में सिवनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिवनी, मध्य प्रदेश में 15 फरवरी 1948 को हुआ था। इतना लिखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी जीवन परिचय। क्या होगी? जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है? सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 को नाग पंचमी के दिन निहालपुर, इलाहाबाद में हुआ था। सुप्रसिद्ध कवयित्री, कैसी कवयित्री? सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को नाग पंचमी के दिन, कब हुआ था? नाग पंचमी के दिन निहालपुर, इलाहाबाद में हुआ था। वह बाल्यकाल से यानी बचपन से ही कविताएं लिखने लगी थी और विद्यालय में प्रसिद्धि पाने लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो कवयित्री हैं वह बचपन से ही कविताएं लिखने लगी थी और इसी वजह से वह अपने विद्यालय में प्रसिद्ध होने लगी थी। महादेवी वर्मा उनकी बचपन की सहेली थी। जो दूसरी कवयित्री है महादेवी वर्मा जी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बचपन की सहेली थी। 15 वर्ष की आयु में विवाह के बाद वह इलाहाबाद से जबलपुर चली आई। जब वो 15 वर्ष की थी तब उनका विवाह हो गया था। उसके बाद वह इलाहाबाद से जबलपुर चली गई। पति पत्नी दोनों कांग्रेस के सदस्य बने और घर घर गांधी का संदेश पहुंचाया। जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं और उनके पति दोनों लोग कांग्रेस के सदस्य बने और घर घर गांधी जी के संदेश को पहुंचाया। 1922 का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था। सन 1922 में झंडा सत्याग्रह जो कि जबलपुर का था वह देश का पहला सत्याग्रह था और सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें शामिल हुई पहली महिला सत्याग्रही थी। जबलपुर में जब 1922 में झंडा सत्याग्रह हुआ था वह देश का पहला सत्याग्रह था, जिसमें कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान पहली महिला सत्याग्रही थी जो उसमें शामिल हुई थी। आगे बढ़ते हैं। वह स्वतंत्रता संग्राम में लगातार सक्रिय बनी रही और कई बार जेल भी गई हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान वह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय बनी रही और इसी कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र कवि भावनाओं से ओतप्रोत सुभद्रा कुमारी चौहान ने लगभग 88 कविताएं और 46 कहानियां लिखी हैं। राष्ट्र कवि भावनाओं से ओतप्रोत सुभद्रा कुमारी चौहान ने लगभग 88 कविताएं और 46 कहानियां लिखी हैं।
जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं वह राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी और उन्होंने लगभग 88 कविताएं और 46 कहानियां लिखी हैं। यहीं से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी कविताएं और कहानियां लिखी हैं? तो उन्होंने लगभग 88 कविताएं और 46 कहानियां लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं। उनकी कविताएं मुकुल और त्रिधारा में संग्रहित है। जो उनकी कविताएं हैं मुकुल और त्रिधारा में संग्रहित है। बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र उनके कहानी संग्रह हैं। बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र, यह सब सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कहानी संग्रह है। झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत या पेड़ का कदम्ब आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इनके द्वारा रचित कविताएं कौन कौन सी हैं? झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत या कदम्ब का पेड़ आदि इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध कविताएं हैं जो युगीन सीमा को पार कर आज भी अत्यंत लोकप्रिय बनी हुई हैं। क्या है? जो युगीन सीमा को पार कर आज भी अत्यंत लोकप्रिय बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के संबंध में मुक्तबोध ने कहा है। क्या कहा है? जो सुभद्रा कुमारी चौहान इनके संबंध में मुक्तबोध ने कहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य में जो स्वाभाविक प्रवाहमयी सरलता है। क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य में जो स्वाभाविक प्रवाहमयी सरलता है और जो अहेतुक गंभीर मुद्रा का खटकता सा लगने वाला अभाव है। कौन सा? गंभीर मुद्रा का खटकता सा लगने वाला अभाव है। उसका कारण है जीवन के उस मौलिक उद्वेग का राग जिसने समाज में भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं। क्या है? जो सुभद्रा कुमारी चौहान है साहित्य में जो उनकी स्वाभाविक प्रवाहमयी सरलता है और गंभीर मुद्रा का खटकता सा लगने वाला अभाव है, उसी कारण जीवन के उस मौलिक उद्वेग का राग जिसने समाज में भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन इसका एक रूप था। क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन इसका एक रूप था, इसकी एक अभिव्यक्ति थी। क्या थी? राष्ट्रीय आंदोलन इसका एक रूप था जो कि उसकी एक अभिव्यक्ति थी। स्त्रियों की स्वाधीनता का प्रश्न उसका दूसरा रूप था और पतित जातियों का तीसरा उत्थान था। क्या था? जब यह राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, यह स्त्रियों की स्वाधीनता के प्रश्न का दूसरा रूप था, लेकिन जो पतित जातियां थी यानी जो खत्म होने वाली जातियां थी उनके उत्थान यानी उनके पतन का तीसरा ये कारण था। आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष अर्थों में सुभद्रा जी का राष्ट्रीय काव्य हिंदी में बेजोड़ है। कहने का मतलब है कुछ अर्थों में माना जाता है जो सुभद्रा जी हैं राष्ट्रीय काव्य हिंदी में बेजोड़ है, क्योंकि उन्होंने इस राष्ट्रीय आदर्श को जीवन में समाया हुआ देखा है। किस लिए है? क्योंकि उन्होंने इस राष्ट्रीय आदर्श को जीवन में समाया हुआ देखा है, उसकी प्रवृत्ति अपने अंतःकरण में पाई है। यानी उन्होंने जो राष्ट्रीय आदर्श को अपने जीवन में समाया हुआ देखा है उसकी प्रवृत्ति उन्होंने अपने अंदर पाई है, अतः वह अपने समस्त जीवन संबंधों को उसी प्रवृत्ति की प्रधानता पर आश्रित कर देती हैं। जिसके अंतःकरण उन्होंने अपने अंदर पाए हैं उसी समस्त जीवन संबंधों को उसी प्रवृत्ति की प्राधीनता पर या प्रधानता पर आश्रित कर देती हैं। उन जीवन संबंधों को उस प्रवृत्ति के प्रकाश में चमका देती हैं। क्या करती हैं? उन जो उनके अंदर अंतःकरण पाए गए थे उन्हीं जीवन संबंधों को के उस प्रवृत्ति के प्रकाश को वो चमका देती हैं। सुभद्रा कुमारी
चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारियों की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, एक साधारण नारी रहकर भी अन्य नारियों की आकांक्षाओं और भावनाओं को वो व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। जो कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनमें बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उनके अंदर व्यक्त होते हैं। उनकी शैली में वही सरलता है, वही आक्राम्यता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में, जो उनकी शैली है, उनकी शैली में वही सरलता है जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाई है। वही आक्राम्यता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपकी तरह वो भी इस क्लास को अटेंड कर सके। आगे बढ़ते हैं। उनकी जीवनी मिला तेज से तेज उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी है। जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनकी जीवनी मिला तेज से तेज कौन सी है? मिला तेज से तेज उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी है। जो उनकी पुत्री है सुधा चौहान, कौन है? सुधा चौहान। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनकी जो जीवनी है मिला तेज से तेज उनकी पुत्री ने लिखी है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिला तेज से तेज क्या है? मिला तेज से तेज जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, यह उनकी एक जीवनी है। ये किसके द्वारा रचित है? क्या हो सकता है? मिला तेज से तेज जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? यह उनकी पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखी गई है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। जो भारत सरकार है उनके सम्मान में, किसके सम्मान में? कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में उन्होंने डाक टिकट जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। 15 फरवरी 1948 को 44 वर्ष की अल्पायु में एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, यानी उनका निर्धन हो गया। जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, उनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को जब वे 44 वर्ष की अल्पायु में थी, एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, इनका जीवन परिचय आप लिख सकते हैं। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से उनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। बाकी ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको किसी और कवि का जीवन परिचय भी पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उनका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।